गुड मॉर्निंग। आज पढ़ते हैं पार्ट नंबर 9, साइकिल मिल गई। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज के लिए आप सच्चे मन से प्रयत्न करोगे ना तो वो चीज जरूर सफल होगी। किसी चीज को ढूंढने का, किसी चीज को पाने का आप सच्चे मन से प्रयत्न करोगे तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। तो इसी विचार पर एक कहानी है, वो पढ़ते हैं। आपको लाइन रखनी है, स्पेलिंग देखनी है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से करना है। 7 वर्षीय पुनीत को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वह फिल्मों में जो कुछ देखता उसे सच मान बैठता। पुनीत को साइकिल चलाने का भी बहुत शौक था, पर समस्या यानी प्रॉब्लम। समस्या यह थी कि उसके पास साइकिल नहीं थी। जब वह अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता तो साइकिल चलाने के लिए उसका मन और भी मचल उठता। चमचमाती यानी चमकती हुई साइकिल। वैसे भी बच्चों को दूसरों की चीज देखकर उसे चलाने का, उसको पाने का बहुत मन करता है। एक दिन पुनीत ने एक फिल्म देखी। फिल्म में उसी की उम्र के एक गरीब लड़के राघव के पिता बहुत बीमार थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करा सके। वह अपने घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। महसूस होना यानी अनुभव होना। जब उसने देखा तो उसे लगा कि कोई डिब्बा मिट्टी में अंदर गड़ा हुआ है। गड़ा होना यानी मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। वहां की खुदाई करने पर उसे वहां सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया, जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया। क्या बताया यहाँ पर? पुनीत को फिल्में देखने का बहुत शौक था और फिल्मों की बातों को वो हमेशा सच मान लेता था। तो उसने एक फिल्म देखी, उसमें एक गरीब लड़का था राघव नाम का। उसके पिताजी बीमार थे लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे इलाज कराने के। तो वो अपने घर के बगीचे के पास बैठकर रो रहा था। तभी उसको एक ऐसे कोई चीज मिट्टी में दबी हुई महसूस हुई और खुदाई करने पर क्या पता चला? खुदाई करना यानी खोदना। खोदने पर उसे वहां से सोने के सिक्के मिले। हमें नहीं मिलते, हाँ, कहीं भी खोदना मत। आगे देखो। और फिर उसने उस सोने के सिक्के से अपने पिताजी का इलाज कराया। इस प्रकार उनके दिन बदल गए और उनकी गरीबी दूर हो गई। फिल्म तो समाप्त हो गई, पर यह क्या, फिल्म देखकर पुनीत के मन में एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। जैसे वो क्रिश पिक्चर आई थी ना, तो क्रिश ऐसे कूद सकता है, तो क्या हम कूद सकते हैं? यहाँ से यहाँ जंप लगा सकते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग? नहीं। फिल्मों में बताई हुई चीज कभी वास्तविक यानी कि ओरिजिनल नहीं हो सकती। इस पैसों से वह अपने लिए साइकिल खरीद पाएगा। क्या सोचा कि वो भी बगीचे में खुदाई करेगा, उसे खजाना मिलेगा और उससे वह साइकिल खरीदेगा और फिर इस तरह उसे अपनी मनपसंद चीज मिल जाएगी। तो पुनीत ने बगीचे की खुदाई करने का पक्का निश्चय कर लिया। निश्चय करना मतलब इरादा, दृढ़ संकल्प करना। उसने तय कर लिया कि वह बगीचे में खुदाई करेगा। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया, पर खजाना नहीं मिला। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी में नहा चुका था। वह बहुत उदास हो गया। उसे खजाना नहीं मिला तो वो बहुत ही निराश हो गया। उसे खुद पर बहुत क्रोध भी आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। अपनी इतनी सारी मेहनत की पर उसे उसका खजाना नहीं मिला तो उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने ये क्या फालतू में मेहनत की। और फिर वह निराश होकर नहाने चला गया। थोड़ी देर में पुनीत की माँ बाहर आई। वे हैरान थी कि बगीचे की खुदाई किसने कर दी। खैर, बहुत दिनों से वे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने का सोच ही रही थी। उन्होंने वहां गुलाब के पौधे लगा दिए।
कोई भी पौधा लगाते हैं ना, उसके पहले जमीन की खुदाई करनी पड़ती है। जमीन के लेयर को ऊपर नीचे करना पड़ता है, वरना अगर पत्थर जैसा लेयर हो जाएगा तो रूट बाहर नहीं निकल पाएंगे और ना पौधा बाहर आ पाएगा। तो अगर जमीन की खुदाई करने के बाद हम पौधे लगाएंगे तो वो अच्छे से उग पाएंगे, अच्छे से निकल पाएंगे। तो यहाँ पर भी उसके पुनीत ने जो मेहनत की, जमीन को सॉफ्ट किया, फिर उसमें गुलाब के पौधे लगा दिए। जब वे अंदर आई तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा। पुनीत ने रुआ से स्वर में माँ को सारी बात बता दी। रुआ से यानी कि रोने जैसी आवाज में। कैसी आवाज में? रोने जैसी। उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने समझाया, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी भी आप मेहनत करोगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ दिन बीते। माँ ने सोते हुए पुनीत को जगाया और हाथ पकड़कर बगीचे में ले गई। बगीचा देखते ही पुनीत का चेहरा खिल उठा। चेहरा खिल उठना यानी उसके मुंह पर एकदम खुशी का भाव दिखाई देना, बहुत खुश हो उठना। तो बगीचे में क्या देखा होगा कि गुलाब के पौधों पर बहुत सारे सुंदर गुलाब खिले हुए थे और उस पर वो क्या बोलते हैं, इस तरह के इंसेक्ट, पतंगिया, वो सब वहां घूम रहे थे। पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध से महक रहा था। माँ ने कहा, यह रहा तुम्हारा खजाना, और रियल में यही हमारा खजाना होता है। बताओ, क्या यह किसी खजाने से कम है? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा। आज शाम हम दोनों बाजार चलेंगे और मैं तुम्हें एक साइकिल दिलवाऊंगी। उसकी मम्मी खुश हो गई कि उसने बगीचे में, वो लड़के ने इतनी अच्छे से खुदाई की और उसकी वजह से इतने अच्छे गुलाब के फूल खिल पाए। तुम्हारी मनपसंद चमचमाती लाल साइकिल। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम बहुत तेज साइकिल नहीं चलाओगे और भीड़ वाली जगहों पर भी साइकिल नहीं ले जाओगे। माँ की बात सुनकर पुनीत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा और उत्सुकता से शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। उत्सुकता यानी बेसब्री से, और प्रतीक्षा करना यानी इंतजार करना, राह देखना, कि वो बहुत ही बेसब्री से शाम होने की इंतजार कर रहा था, कब शाम होगी और वो लोग साइकिल लेने जाए। तो इस पाठ से हम क्या सीख सकते हैं कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, इसीलिए मेहनत करने से कभी डरना चाहिए नहीं। हमेशा मेहनत करते रहो और उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं 5 टाइम। कितनी बार? 5 टाइम नहीं, ये 2 टाइम लिखने हैं। और हार्ड वर्ड्स यानी कि कठिन शब्द आपको 5 टाइम लिखने हैं। मीनिंग्स कितनी टाइम? 2 टाइम इन नोटबुक। 2 टाइम नोटबुक में। किसमें लिखना है? नोटबुक में। देखो एक बार मीनिंग्स देख लो। चमचमाती यानी चमकती हुई, महसूस, अनुभव, खजाना, धन संपत्ति, निश्चय यानी इरादा, क्रोध, गुस्सा, रुआसा यानी कि रोने जैसी आवाज, सुगंध, खुशबू, महक, उत्सुकता, बेसब्री, जानने की इच्छा, प्रतीक्षा, इंतजार, राह देखना,